गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एक स्केलेटन बना हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक स्केलेटन का फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे सिंबल्स दिए हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपका क्या है, स्कल है, ये आपका रिबकेज है, ये आपका वर्टिबल कॉलम दे रखा है ना यहाँ पे, ये आपका पेल्विक गर्डल है, ये आपके अपर लिम्स है, ये आपके लोअर लिम्स है। तो इसमें आपके स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या आते हैं, बहुत सारे मसल्स, बहुत सारे बोन्स, जॉइंट्स है ना, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, ये सब मिलके एक स्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। एक ये क्या करते हैं, आपको एक फ्रेमवर्क देते हैं। हमारी बॉडी का जो कंप्लीट ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, कौन बनाता है, ये सभी मिलके आपस में बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम स्टडी करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हो। देखिए, आपके स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या आता है, ये क्या करता है, आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, राइट। एक क्या करता है, आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपके स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, ये आपके बोन्स आते हैं, कार्टिलेज आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, जॉइंट्स आते हैं, है ना। हमने पढ़े थे आपके, हमने ये चीज ऑलरेडी टिश्यूज में पढ़े थे, हमने ये नाम सुन रखे ऑलरेडी, किस में पढ़े थे, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स थे, है ना। वहां पे हमने पढ़ा था लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये बोन से बोन अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, वाइल मसल टू बोन कौन अटैचमेंट में हेल्प करता है, लिगामेंट करता है। ठीक है, तो ये जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जो भी बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, ये सब मिलके, ये सभी मिलके क्या करते हैं, एक स्केलेटन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, हमारी फ्रेमवर्क के लिए, हमारे शरीर के जो ढांचा होता है, जो शेप होता है, उसके लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए, इट गिव्स द बॉडी शेप, ये ठीक है, सबसे पहले तो ये शेप प्रोवाइड करता है ना। इसी की वजह से हमको हमारी बॉडी का शेप जो होता है, किसके, इसी बोन्स की वजह से, ठीक है, इसी कार्टिलेज, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, इन सब से मिलके क्या होता है, हमारी बॉडी का जो शेप एंड साइज है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। फिर देखिए, इट प्रोवाइड सपोर्ट, ये हमको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, हेल्प्स इन द मूवमेंट, और हमको मूवमेंट में हेल्प करता है। बोन्स की वजह से, जॉइंट्स की वजह से क्या करते हैं, हम अपने हैंड्स, लेग्स, हर एक चीज को मूव कर पाते हैं। नेक है ना, यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग हमारी बॉडी में अलग अलग जगह क्या होते हैं, जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये हमारे मूवमेंट में कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रिस्ट, देखिए आप रिस्ट, तो ये मूवमेंट में हमको क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, शेप प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपके जैसे रिबकेज आपने देखा होगा, यहाँ पे आपका रिबकेज होता है, उसके अंदर आपका हर्ट होता है, लंग्स होते हैं, उनको कौन कवर करके रखता है, वर्टिबल कॉलम, जो आपका रिबकेज है वो क्या करता है, उसको आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है ना। तो इसीलिए लिखा है आपका कि जो आपके बोन्स होते हैं वो आपको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर आपका दिया है यहाँ पे, कुछ आपको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, नंबर ऑफ बोन्स कितने दिए हैं, यहाँ पे आपका एडल्ट ह्यूमन दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका बनाया है एडल्ट ह्यूमन, और इसमें बताया है कि एक एडल्ट ह्यूमन में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, वाइल एक बेबी, जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, नवजात जो होता है, उसमें कितने आपके बोन्स होते हैं, वो अप्रॉक्स आपके 300 तक हो सकते हैं। 270 से लेके 300 तक बोन्स उनमें पाई जाती हैं। बट एज द क्या होता है, एज वी मैच्योर, एज वी ग्रो, ठीक है, जब हम ग्रोथ करते हैं, जब हम मैच्योर होते हैं, तो ये जो बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं, और इस तरीके से उनकी जो बोन्स के नंबर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, पर बेबी, आप बताइए कि बेबी के टाइम जब वो न्यूली बॉर्न होते हैं, उस टाइम में इतनी हड्डियां क्यों होती हैं, वो इसलिए होती है ताकि क्या होता है, आपका ईजिली जो आपका बर्थ होता है वो ईजी हो सके, है ना। जब आपका बर्थ होता है वहां से वो ईजिली क्या हो सके, आपका पास आउट हो सके, आपका बेबी निकल जाए, इस वजह से वहां पे ईजी बर्थ के लिए जो बोन्स होती हैं उस टाइम में थोड़ी ज्यादा होती हैं। बट जैसे हम ग्रोथ करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो कितनी हो जाती हैं, आपकी 300 से रेड्यूस होकर कितनी हो जाती हैं, 206 हो जाती है। कितनी हो जाती है आपकी, कितनी हो जाती है आपकी, 206 बोन्स हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि एडल्ट ह्यूमन जो है उसमें कितने बोन्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा 206, 206 हड्डियां होती हैं। वाइल एक न्यूली बॉर्न में कितने होते हैं, आपके 270 से अप्रॉक्स 300 तक बोन्स पाई जा सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, एज द चाइल्ड ग्रोस मैनी स्मॉल बोन्स फ्यूजेस, हाँ वही बात करी, जो हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं।
जॉइंस टुगेदर आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूज कर जाती हैं, रेड्यूसिंग द टोटल नंबर टू 206 बोन्स इन द एडल्टहुड। रेड्यूस हो जाती है और कितनी हो जाती हैं, 206 हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। चलिए आगे देखिए, फिर आपका दिया है वाई डू बेबीज हैव अबाउट 300 बोन्स। क्वेश्चन पूछा है कि आखिर जो बेबीज होते हैं उसमें 300 बोन्स क्यों होते हैं। तो देखिए इसमें आपका न्यूली बॉर्न हैज मोर बोन्स बिकॉज मैनी आर सेपरेट टू मेक चाइल्ड बर्थ इजियर। अभी हमने बताया कि चाइल्ड बर्थ के लिए क्या करता है, इजी हो जाता है। ठीक है, इजी बर्थ के लिए ये क्या होते हैं, बोन्स जो होती हैं ज्यादा होती हैं उस टाइम पे। ठीक है, और अलाउ रैपिड ग्रोथ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जब क्या आपके बोन्स स्केलेटन्स जो हैं वो जब ज़्यादा होते हैं नंबर्स में, तो वो अलग से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो वो क्या होते हैं, जल्दी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या है, आपकी जो बोन्स जो होती हैं वो बचपन में आपकी, जब आप छोटे होते हो, न्यूली बॉर्न होते हो, तो ज़्यादा होती हैं। वाइल एडल्ट में क्या होता है, वो रिड्यूस होकर जॉइंट हो जाके हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, जॉइंट होती हैं, फ्यूज होती हैं और वो एक हो जाती है, और ऐसे करके आपका नंबर क्या होता है उनके बोन्स के, रिड्यूस होता है, होता 206 बोन्स, 206 बोन्स हो जाता है एडल्ट में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया है कि देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि एज द चाइल्ड ग्रोथ, जैसे चाइल्ड जो होता है ग्रो करता है तो क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ फ्यूजन होता है, बोन्स कहाँ कहाँ की जो बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज करती हैं, वो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। जैसे कि सम स्कल बोन्स फ्यूज टुगेदर, हमारी जो स्कल होती है, ठीक है, ये जो स्कल है हमारा खोपड़ी, ठीक है, इसके जो कुछ बोन्स होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। आपका जो स्कल बोन्स है वो आपस में फ्यूज हो जाती है। देखिए जो आपका ये हेड वाला पोर्शन है, फ्रंट वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल। ये जो आपका आगे वाला ये जो पोर्शन बना है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोलते हैं। ठीक है, इस वाला जो पोर्शन है ये आपके, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल रीजन। वाइल आपका जो पीछे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हमने बोला है पैराइटल रीजन। ठीक है, और उसके बाद आपका जो सबसे पीछे वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है, उसको हमने बोला है ऑसिपिटल रीजन। ठीक है, आप बस समझ लीजिए इस चीज को। तो होता क्या है कि जब हम क्या होते हैं, जब हम लोग एडल्ट हो रहे होते हैं तो कुछ बोन्स जो होती हैं आपकी स्कल बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, दूसरा है आपका कि आपकी जो हिप बोन होती है, आपका जो पेल्विक गर्डल होता है, हिप बोन, ठीक है, आपके जो कमर के पास वाला बोन होता है, हिप होता है आपका। ठीक है, आपकी जो हिप बोन्स होती है वो क्या होती हैं, वो आपस में फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, फ्यूज कर जाती हैं, उसमें 3 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी आपकी बोन इन्वॉल्व होती है, आपकी एक होती है इलियम होती है, स्ट्रियम होती है और प्यूबिस होती है। ये तीनों आपके बोन्स होती हैं जो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, एज एन एडल्ट जब आप ग्रो कर जाते हो तो ये तीनों बोन्स आपको फ्यूज कर जाती हैं और आपका हिप बोन बनाती हैं। ठीक है, ये जो आपको सी शेप देख रहा है ये आपका प्यूबिस है, इस वाले बोन कौन सा है, आपका स्ट्रियम है, और ये जो बड़ी सी बोन आपको दिख रही है ये कौन सी है, आपकी इलियम है। ठीक है, जब आप बेबी होते हो, जब आप न्यूली बॉर्न होते हो तो ये जो आपकी तीनों बोन्स अलग अलग होती हैं, इलियम, स्ट्रियम एंड प्यूबिस। जब आप ग्रोथ करते हो, बड़े होते हो, है ना, उस टाइम पे ये आपकी हिप बोन फ्यूज कर जाती है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आपका दिया है पार्ट्स ऑफ द बैकबोन। अब हमारे कुछ बैकबोन, हमारा जो बैक होता है, ठीक है, हमारा जो ये बैक होता है आपका, दिस पोर्शन, ठीक है, इसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है द पार्ट्स ऑफ द बैकबोन, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो फ्यूज, ये भी क्या कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं। ठीक है, फ्यूज कर देते हैं एंड टू फॉर्म द सैक्रम एंड कॉक्सिल। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, हमारे जो वर्टिब्राज है, ह्यूमन में 7 वर्टिब्राज होते हैं जो हम अभी आगे स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या होता है, उसके लास्ट जो आपके 2 वर्टिब्रा है, लास्ट 2 वर्टिब्रा, उनका नाम है, क्या नाम है आपका, सैक्रम और कॉक्सिल। ठीक है, तो ये आपस में भी फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, ये आपस में भी क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं जब वो ग्रो करते हैं। चलिए, ये आपके एग्जांपल थे कि कैसे आपकी फ्यूजन कहाँ हो रही है, आखिर आपकी जो बोन्स है वो रिड्यूस कैसे हो रही हैं। ठीक है ना, तो वही आपका बताया गया एग्जांपल्स के थ्रू कि कुछ हमारी स्कल बोन होती है वो फ्यूज करती हैं, हमारे कुछ वर्टिबल कॉलम्स की बोन होती हैं वो फ्यूज कर जाती हैं, हमारी जो हिप बोन्स होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। तो इस तरीके से जगह जगह से पार्ट से क्या होते हैं, बोन्स फ्यूज कर जाती हैं और जो बोन्स के जो नंबर हैं वो क्या होते हैं, एडल्ट होने के टाइम पे रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। चलिए, सो द नंबर ऑफ बोन्स डिक्रीजेस फ्रॉम अबाउट 300 टू 206 तक, 206 तक हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, फिर आपका दिया है फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। अब आखिर स्केलेटन सिस्टम की जरूरत क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए आपका कुछ फंक्शंस दिया है किसका, स्केलेटन सिस्टम का। पहला क्या दिया है, प्रोवाइड सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक शेप देता है हमको। ये बॉडी का जो शेप है किसकी वजह से, क्योंकि अंदर क्या है आपके बोन्स प्रेजेंट है ना, स्कल है,
एक पूरे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, ढांचा दे रहा है। तो क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद है आपका प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। हम ये क्या करता है, बोन्स क्या करती हैं, ये हमारे जो जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल में आपका लिखा है, जैसे कि हमारा जो स्कल होता है वो क्या करता है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा स्कल है ना, ये आपकी क्या है, स्कल है। स्कल के अंदर यहाँ पे क्या है, आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन के ऊपरी पार्ट में क्या होता है, आपका स्कल होता है। तो स्कल क्या करता है, उस ब्रेन को, हमारा ब्रेन कैसा होता है, डेलिकेट पार्ट होता है, तो उसको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपका स्कल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, जैसे एग्जांपल दिया है रिब केज। अब रिब केज क्या करता है, आपके रिब केज, ये वाली जो यहाँ वाली जो आपके रिब्स होते हैं ना, ये जो आपके रिब्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अंदर आपका क्या होता है, हर्ट होता है, लंग्स होता है, उसको आपके लंग्स होते हैं, फिर बीच में आपका हर्ट होता है, उसके ऊपर वर्टिबल कॉलम किसका, रिब केज बना होता है। वो क्या करता है, आपका क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आया समझ में? एग्जांपल्स दिए हैं आपके कि प्रोटेक्ट्स करता है। ठीक है, फिर दिया है आपका वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए आपका रिब केज है ना, प्रोटेक्शन कर रहा है हार्ट को, लंग्स के, और वहीं पे पास में एक ऐसी सीधी सी लाइन जारी होती है, लाइन इन द सेंस आपका वहाँ पे बोन्स होती है, वर्टिबल कॉलम होता है। उस वर्टिबल कॉलम कैसा होता है, हॉलो होता है। ठीक है, उस ताकि उसमें से जो स्पाइनल नर्व्स है, जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका, ब्रेन टू पूरे बॉडी पार्ट में जो नीचे तक जाता है, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड उसी वर्टिबल कॉलम से होता हुआ जाता है। तो वर्टिबल कॉलम क्या करता है, आपका क्या करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रिब केज किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आपके हार्ट को, आपके लंग्स को प्रोवाइड कर रहा है। आपका स्कल जो है वो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर आपका दिया है हेल्प्स इन द मूवमेंट। इसके अलावा क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, बोन्स वर्क विद मसल्स एंड जॉइंट टू अलाउ मूवमेंट्स। बोन्स क्या करते हैं, ये मसल्स और जॉइंट्स के हेल्प से क्या करते हैं, मसल्स एंड जॉइंट्स से मिलके, कहीं ना कहीं हमारे मसल्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, है ना, हर जगह जॉइंट्स है, इस तभी तो हम मूव कर पा रहे हैं, कुछ भी इधर उधर है ना, फिंगर्स इधर उधर, तो ये सब कैसे हो रहा है, कहीं जॉइंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, मसल्स है, जॉइंट्स है, और इसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, मूवमेंट में भी हमारा हेल्प करता है। उसके अलावा क्या करता है, हमारे बोन्स, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम और किसमें हेल्प करते हैं, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आप याद रखो, क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं एर्थ्रोपोइसिस में। मतलब क्या होता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, खून बनाते हैं, क्या कौन करता है, ये ब्लड का प्रोडक्शन कौन करता है, ब्लड प्रोड्यूस करते हैं, कौन करता है, बोन्स करती हैं। ठीक है, फिर देखिए बोन मैरो मेक्स, आपके जो आपका जो बोन होता है उसमें प्रेजेंट होता है बोन मैरो, वो क्या करता है, आपका आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है, प्लेटलेट्स बनाता है। जो भी ब्लड होते हैं, ब्लड में क्या होते हैं, आपके आरबीसी भी होती हैं, डब्ल्यूबीसी भी होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं, है ना, रेड ब्लड सेल्स भी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो ये सभी जो ब्लड के कॉम्पोनेंट्स है, कौन बनाता है, ये कौन करता है, आपका ये आपके बोन्स करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, स्टोर मिनरल्स। इसके अलावा ये मिनरल्स का भी स्टोरेज करते हैं, जैसे कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, हमारे स्केलेटल सिस्टम, हमारा बोन्स क्या करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को भी स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कितने हैं, आपके यहाँ पे 5 फंक्शंस है स्केलेटल सिस्टम जो आपको प्रोवाइड करता है, जो इसमें फंक्शन करता है। क्या क्या है आपका, पहला आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप देता है आपके बॉडी को। ठीक है, सपोर्ट करता है, उसके अलावा प्रोटेक्ट करता है, आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आपके मूवमेंट में हेल्प करता है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल सिस्टम में आपके जॉइंट्स वगैरह भी होते हैं, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट में, आप मूवमेंट इजिली कर पाते हो, मूवमेंट में हेल्प होता है। उसके अलावा क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये ब्लड का प्रोडक्शन भी करता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी करता है, कौन करता है, बोन करता है। उसके अलावा क्या है, आपके मिनरल्स का स्टोरेज भी करता है। ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स भी स्टोर करते हैं ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो आपको एकदम रटे होने चाहिए, एकदम अच्छे से। चलिए आगे देखिए, फिर आपका दिया है, फिर आप ओके फिर आपका दिया है डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट स्केलेटन। अब कुछ डिफरेंस दे दिया है यहाँ पे अभी। ठीक है, सेम चीजें, पहले क्या है आपका, चाइल्ड में जो न्यूली बॉर्न होता है उसमें क्या होता है, आपकी 200 से कुछ 300 तक इसमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एडल्ट में कितनी होती है, 206 हड्डियां होती हैं। फिर आपका दिया है यहाँ पे मैनी बोन्स आर सेपरेट। इसमें क्या होता है, चाइल्ड में क्या होता है, जो बहुत सारी बोन्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अभी हम ये बोन्स को भी स्टडीज करेंगे। ठीक है, अभी आगे चल के हम देखेंगे वो 206 हड्डियां कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अभी देखिए,
फिर दिया है मैनी बोन्स आर सेपरेट, इसमें क्या होता है जो बोन्स होती है कैसे होती है, सेपरेटेड होती है। ऑब्वियसली जब आप बड़े हो जाते हो तो वही हमने देखा था फ्यूज कर जाती है ना, हिप बोन आपकी फ्यूज कर जाती है, कुछ आपकी जो बोन्स होती है स्कल में वो फ्यूज हो जाती हैं ऐसे करके। तो मैनी बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर, इसमें क्या होता है एडल्ट में क्या होता है वही बोन्स क्या हो जाती हैं आपस में फ्यूज कर जाती हैं। बट चाइल्ड में क्या होता है जब वो बॉर्न होता है उस टाइम में फ्यूजन नहीं हुआ रहता है, इसीलिए वो अलग अलग रहती हैं, अलग अलग ग्रोथ करती हैं, है ना, रैपिड ग्रोथ होता है उस टाइम पे। बोन्स आर मोर फ्लेक्सिबल, इस वाले केस में जब चाइल्ड होते हैं तो उस केस में क्या होता है जो बोन्स होती है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, थोड़ा आपका फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। वही जैसे हम ग्रोथ कर जाते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है बोन्स जो होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, है ना, ज़्यादा कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए अब आपका डेफिनेशन, ठीक है, क्या दिया है इजी डेफिनेशन आपको वापस से अभी हमने पढ़ा था फिर से पढ़ते हैं। क्या दिया है द स्केलेटन सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियसली अब नहीं पढ़ा, ये क्या कर रहा है स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, शेप प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को। ये बॉडी को शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारी बॉडी को शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है ना, हमारे बॉडी को शेप कौन दे रहा है आपका यही स्केलेटन सिस्टम दे रहा है। उसके बाद क्या दिया है ऑफ द, फिर इट गिव्स द बॉडी शेप सपोर्ट, क्या करता है ये हमको शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमने पढ़ा था जगह जगह क्या होता है हमारा, अभी हमारा स्कल क्या करता है ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारा वर्टिबल कॉलम है इसके अंदर क्या करता है हार्ट्स और लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। तो क्या कर रहे हैं ये बोन्स क्या कर रहे हैं हमको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर रहे हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके। उसके बाद क्या दिया है हेल्प्स इन मूवमेंट, हेल्प्स इन मूवमेंट आपको क्या करता है मूवमेंट में, है ना, अभी हमने पढ़ा मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, ये क्या करते हैं हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, है ना, डब्ल्यूबीसी हो गए। उसके अलावा क्या हो गए प्लेटलेट्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, इसको क्या करते हैं ये इनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं। मिनरल स्टोर करते हैं जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस, है ना, जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं इनको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ फंक्शंस थे, ये इजी डेफिनेशन अगर आपको आए तो आप इस वे में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि स्केलेटन सिस्टम क्या करता है हमको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, शेप प्रोवाइड करता है। उसके अलावा उसके काम क्या होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ये आरबीसी का प्रोडक्शन करता है ना, उसके अलावा मिनरल्स को स्टोर भी करके रखता है। चलिए फिर आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसको आप याद कर लीजिए। पहला है आपका एडल्ट ह्यूमन में कितने बोन्स होते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा कि एडल्ट ह्यूमन में कितने बोन्स होते हैं तो क्या आंसर होगा हमारा 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। फिर आएगा अगर न्यूली बॉर्न बेबी में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 270 to 300, और ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, हम लगाएंगे 300 को, ठीक है, अप्रॉक्स कितनी हो सकती है 300 बोन्स हो सकती हैं। उसके अलावा आपका दिया है आपका स्कल क्या करता है, आपका स्कल किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपका स्कल जो होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आपका दिया है रिब केस जो होता है वो क्या करता है, आपकी जो रिब्स होती हैं कितने होते हैं, वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, हमारी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है ना, उसमें कुछ ट्रू रिब्स होती है, फॉल्स रिब्स होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये रिब्स क्या करते हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटेक्शन, ये हार्ट को और लंग्स को क्या करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए बैकबोन, आपका जो बैकबोन है वो क्या करता है इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, है ना, वर्टिबल कॉलम क्या कर रहा था आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। वहां पे आपके पीछे क्या होता है एक आपका जो बैकबोन है किसको होता है वो हॉलो होता है आपका वर्टिबल कॉलम, उसमें से क्या होता है उसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा है बोन मैरो प्रोड्यूसेस आपका ब्लड में सॉरी आपके जो बोन होते हैं बोन्स कैरी, उसमें क्या होते हैं उसमें बोन मैरो होते हैं, आपके जो बोन्स होते हैं उसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है, वो बोन मैरो क्या करता है आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, क्या करता है एर्थोपोइसिस करता है, ठीक है, ब्लड का प्रोडक्शन करता है, आरबीसी बनाता है, डब्ल्यूबीसी बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है। उसके अलावा बोन स्टोर्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बोन्स क्या करते हैं उसके अलावा ये मिनरल्स को क्या करते हैं स्टोर करते हैं, क्या करते हैं ये मिनरल्स को स्टोर करते हैं। कौन कौन से मिनरल्स है आपके इसमें से कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इनको क्या कर रहे हैं ये स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, इट इज अ स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, ये भी है आपका। तो आपका इतना आई होप समझ में आ गया हो, आज का आपका लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।